डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी CMS लोक बंधु से हमारे साथ है। डॉक्टर मनीष अवस्थी आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं। मोहनलाल गंज CHC, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता होम्योपैथिक हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी आप ही के साथ करती हूँ। डॉक्टर अजय, देखिए डेंगू का प्रकोप आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में हम कैसे समझें कि हम डेंगू से पीड़ित हैं या फिर ये मौसमी बुखार हमें आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर अजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर मनीष, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो प्लीज आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, इसको इस समय हेलो। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, इस समय जो बुखार आ रहे हैं वो बहुत ही इसमें हेलो। हाँ डॉक्टर मनीष, थोड़ी आपकी आवाज में ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? तो एक बार आप अपना उत्तर दोहराइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय मौसम के बुखार भी हैं और साथ में डेंगू का बुखार भी आ रहा है। बुखार भी है, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए इनके सिम्टम लगभग सेम होते हैं। तो इसमें मेजर डेंगू के बुखार आप वैसे होते हैं, साथ में वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, इस तरह की सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं डेंगू के फीवर में। इसके लिए हमें पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग पुष्टि करते हैं कि बुखार डेंगू का है कि अन्य साधारण वायरल का बुखार है। तो इसके लिए हमें जो नियर बाय हॉस्पिटल में एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट डेंगू के लिए करवाना चाहिए। ठीक है। और साथ में अगर हमें डेंगू की पुष्टि होती है तो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें ये चीज की हमारी प्लेटलेट कितनी है इस चीज की जानकारी रखनी चाहिए। अगर बुखार तेज है और कम नहीं रहा है तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आ सकती है। ठीक है। डॉक्टर राकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, होम्योपैथिक इलाज भी है डेंगू से रिकवर होने का? जी मैडम, पहले तो नमस्कार आपके चैनल पे आने का। मैडम, होम्योपैथिक में फर्स्ट स्टेज से लेके मतलब फेब्राइल स्टेज जब फीवर शुरू होती है तब से जो क्रिटिकल फेज आती है 3 से 5 दिन की, 3 दिन या 5 दिन बाद से 2-3 दिन की क्रिटिकल फेज होती है फीवर के बाद की। तो सारे स्टेज को होम्योपैथी अकेले डील कर सकती है बिना कोई किसी मदद के। होम्योपैथिक में हम लोग रोज केसेस देखते हैं, सिंपल फीवर हो चाहे कितना भी भयंकर फीवर हो या बॉडी पेन हो, जो आंख के पीछे दर्द होता है, इसका क्लासिकल फीचर होता है डेंगू का कि आंख के पीछे पेशेंट को बहुत दर्द फील करता है। और इस समय अब की सीजन में तो देख रहे हैं डेंगू के साथ टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है। हाँ, बिल्कुल। तो हम अकेले अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से पूरी मैनेज करते हैं। केवल पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि फ्लूइड मेंटेन रखे। उसका तरीका मेरा जो अपना है मैं पेशेंट को बताता हूँ। 4 फल 4 बार, आपको सुबह दोपहर शाम रात का 4 बार हुआ। 4 फल में क्या है, पहला तो नारियल पानी या मौसमी का जूस, पहला फल हो गया। दूसरा कीवी, तीसरा हो गया अनार, चौथा पपीता। तो एक पपीता सुबह, एक कटोरा जितना ले पाए, सुबह, एक दोपहर, शाम, रात। एक अनार सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात। एक कीवी सुबह, दोपहर, शाम, रात। एक नारियल पानी या मौसमी सुबह, दोपहर, शाम, रात। बस ये 4 फल 4 बार कर ले, ये फार्मूला अपना ले, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और होम्योपैथी अकेले हर स्टेज में, इवन जो इसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर होती है 1-2% के केसेस में होते हैं, या शॉक सिंड्रोम आती है मैडम, शायद आपको या यहाँ पे सुनने वाले लोगों को ताजुब लगे, लेकिन होम्योपैथी में शॉक की भी दवाई है। हम ब्लीडिंग जो होने लगती है इसमें उसको मैनेज कर सकते हैं। प्लेटलेट कितना भी कम हो गया हो, होम्योपैथिक दवाइयां बहुत अच्छी हमारे पास है, इससे हम प्लेटलेट आराम से बिल्कुल सिंपल मीठी दवाइयों से अपने मैनेज कर सकते हैं और हम लोग खूब कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राकेश, और विस्तार से जानूंगी होम्योपैथिक इलाज के बारे में, लेकिन डॉक्टर अजय शंकर हमारे साथ है। डॉक्टर अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है। ठीक है डॉक्टर अजय, सवाल ये रहेगा,
डेंगू से जब हम पीड़ित हो जाते हैं तो आखिर रिकवरी कितने दिनों में होती है? ये बुखार हमारे शरीर के अंदर कितने दिन तक रहता है और उसके बाद हमें रिकवर होने में कितना समय लगेगा? देखिए, डेंगू का जो सिम्टम आने के बाद से, बुखार आने के बाद से लगभग 1 हफ्ते का समझ लीजिए कि ये 1 हफ्ते तक की दिक्कत होती है। 3 से 5 दिन 7 दिन तक ये बुखार रहता है और उस बुखार खत्म होने के बाद से जो नॉर्मली दिख जा रहा है, लोगों का प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। हाँ। तो ये आप 8-10 दिन तक का ये सब समय रहता है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और डेंगू होने के बाद से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और काफी जागरूकता अभियान चल रहा है मीडिया के जरिए हर जगह से। तो इस बार जो नई चीज एक सामने दिख रही है कि लोग प्लेटलेट कम होने पे बहुत परेशान नहीं हो रहे हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि प्लेटलेट डेंगू का कोई इलाज नहीं है। पहले पिछले सालों में डेंगू का जैसे ही प्लेटलेट कम होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, ब्लड बैंक की ओर दौड़ना शुरू करते थे। इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है, कम हो रहा है, लोग काफी समझदार हो गए हैं, डॉक्टरों के एडवाइस पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें केवल फ्लूइड मैनेजमेंट सबसे अच्छी चीज होती है। हम लोग ब्लड जो भर्ती भी होते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसका हेमेटोक्रिट देखते हैं, पल्स रेट, ये सब चीजों को देखते हुए उसको मैनेज करना होता है। और ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वायरल डिजीज है, ये अपने आप ही ठीक होने वाली चीज है। इसको अभी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे इसको ठीक किया जाए, लेकिन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है वायरल, ये अपने आप ठीक हो जाता है। बस हमें जरूरत होती है फ्लूइड मैनेजमेंट की। जो फ्लूइड की बात है, डॉक्टर अजय, कितना नीचे जाने पर खतरा होता है? अगर हमारी प्लेटलेट्स डाउन क्योंकि होती हैं तो कितने नीचे जाने पर ये खतरा हो जाता है? देखिए, कोई खतरा नहीं है, कितना भी नीचे चला जाए, 15-20 हजार पे, 10 हजार पे, कोई खतरा ऐसी नहीं है जब तक कि ब्लीडिंग न शुरू हो जाए। ये केवल 1-8% केसेस में ऐसा होता है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है या डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, वो 1%। वो 25-50 हजार पे भी खतरा है। अगर ब्लीडिंग हो गई तो 50 हजार प्लेटलेट पे भी उतना ही खतरा है जितना 5 हजार पे खतरा है। तो इसलिए इसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए जहां वो भर्ती है। हाँ, निश्चित रूप से 20 हजार 25 हजार में भर्ती करा देना चाहिए, एडमिट हो गया है, और उसके बाद से वो डॉक्टर की निगरानी में रहे, जिससे उसका और सब पैरामीटर वो देखते रहे, अस्पताल देखता रहे। और जब जरूरत हो तो अच्छा, आजकल एसडीपी की है, सिंगल डोनर प्लेटलेट की बात है। सिंगल डोनर प्लेटलेट ही इतने कम पे अगर जरूरत पड़ती है तो सिंगल डोनर प्लेटलेट के लिए हमें तैयार रहना होगा। हम अपने डोनर को तैयार रखें, सिंगल डोनर प्लेटलेट की जगह को तैयार रखें कि किस ब्लड बैंक में एसडीपी मिल सकती है, और इस तरीके से हम पहले से तैयारी करे रहे। जब जरूरत पड़े, जब डॉक्टर बताए कि अब प्लेटलेट की जरूरत है, तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करें। उससे पहले अनायास परेशान ना हो और प्रेशर न डालें कि हमें प्लेटलेट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर मनीष, ये अचानक से डेंगू के मरीज इतने बढ़ने कैसे लग गई हैं? इसके पीछे क्या वजह माने हम? क्योंकि बीते कुछ समय में तो थोड़ा कम हो गया था आंकड़ा, लेकिन अभी फिर कुछ और दिनों से जो है ये आंकड़ा बढ़ने लग गया है। ये जो डेंगू के मच्छर हैं अपना लार्वा इसी सीजन में अक्सर उनके साफ पानी में इनके लार्वा पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ फीमेल जो एडीज इजिप्टी मच्छर हैं वो उनके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आसपास अपने साफ पानी का भराव ना होने दें, जिससे ये लार्वा पनपे, और उससे बचाव के लिए हम जो नगर निगम है उससे कांटेक्ट करना चाहिए जिससे वो छिड़काव कर सकें। लेकिन ये मच्छर काटता किस समय है? क्योंकि कहा जाता है कि एक समय ऐसा होता है जब मच्छर के काटने का बहुत ज्यादा उस वक्त खतरा रहता है। हाँ, ये मच्छर बेसिकली दिन में काटता है, ज्यादातर दिन में काटते हैं मच्छर, तो इसके द्वारा ये स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो हमें फुल स्लीव्स की अपनी शर्ट्स और पैंट वगैरह ठीक से पहन के रहना चाहिए। हो सके तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह का इस्तेमाल घर में करें। आजकल रोल ऑन्स भी आने लगे जो अपने कपड़े में लगा लें, जिससे कि वो मच्छर हमसे दूर रहें। डॉक्टर राकेश, क्या डेंगू का मरीज घर पर ही ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम, हम लोग यही कर रहे हैं। हमारे सारे पेशेंट्स घर पे रह के ही ठीक होते हैं और बहुत आसानी से होम्योपैथिक दवाइयों से। हाँ, एक चीज मैम हम बताना चाहते हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा हमको। सबसे अच्छी बात है, डेंगू का जो प्रकोप होता है ये बरसात के बाद ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सबसे ज्यादा होता है, कभी कभी नवंबर तक खिंच जाता है। तो अगर जो जुलाई में ही या अगस्त शुरुआत में ही हमारे पास होम्योपैथिक में प्रिवेंशन की दवाई आती है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना में आपने देखा था गवर्नमेंट ने आर्सेनिक खिलवाई थी ना, जिसने आर्सेनिक खाई थी उसको कोरोना हुआ ही नहीं, या हुआ तो बहुत माइल्ड। तो हमारे पास सारे भी इस तरह की जितनी भी बीमारियां फैलने वाली हैं
इन्फेक्शियस डिजीज है, सबकी प्रिवेंशन की दवाई है। डेंगू की प्रिवेंशन की दवाई बहुत आसान है, यूपेटोरियम परकोलिएटम, ये 200 पावर की, एक बार केवल लेनी है, 2 बूंद सुबह खाली पेट उठते ही मान सुबह 2 बूंद जीभ पे ले लेना है, आधे घंटे तक मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। पूरे सीजन की गारंटी है, सीजन में आपको डेंगू नहीं होगा। अब इससे बड़ा वैक्सीन क्या चाहिए? और इतनी सस्ती है कि आप एक बोतल अगर खरीद लेते हैं 100 रुपए में, तो हमको लगता है 100-200 का भला कर डॉक्टर राकेश, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? एक पैसे की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको किसी भी दवाई के साथ, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कोई भी दवाई यूनानी ले रहा हो उससे ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई के साइड बेनिफिट होते हैं मैम, कभी इस पर चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कितने साइड बेनिफिट होते हैं। मैं आपको उसके पर प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हम लोग एक बीमारी ठीक करते हैं, 2-4 और ठीक हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट की कोई बात नहीं। हम प्रेग्नेंट फीमेल को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, जो डेंगू के सबसे ज्यादा माने जाते हैं खतरनाक, कि इनको अगर हो गया तो बड़ा संभालना पड़ता है। जैसे लीवर डिजीज है, किसी को एडवांस कैंसर है, या फीमेल प्रेग्नेंट है, बच्चे छोटे हैं, ओल्ड एज है, या डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को भी निश्चिंत होकर होम्योपैथिक दवाइयां दें, बहुत अच्छी है उनके लिए तो और कारगर है। बाकी के पास तो और भी उपाय हैं, उनके पास तो ये सबसे सुरक्षित है। तो प्रिवेंशन की दवाई मैं सबसे बताना चाहूंगा आपके प्यारे दर्शकों की लाखों करोड़ों की संख्या में देश दुनिया में है, कि प्लीज आप नाम नोट करके रखें, यूपेटोरियम परकोलिएटम 200 पावर की, केवल 2 बूंद लेनी है। पूरे सीजन में, एक सीजन में आपको डेंगू नहीं होगा, और अगर होगा, बहुत ज्यादा प्रकोप है, हो ही गया, तो बिल्कुल सिंपल फीवर की तरह चला जाएगा, मालूम ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे 22 साल का अनुभव है, कभी भी फेल नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर राकेश, कितने दिन लगते हैं होम्योपैथिक से रिकवर होने में, अगर हम होम्योपैथिक इलाज करें? अगर हमने बताया ना कि डेंगू के 3 स्टेज होते हैं। हाँ। एक फेब्राइल स्टेज, इसमें फीवर होता है, बॉडी एक होती है, सब दिक्कत होती है, तो किसी को 3, किसी को 5 दिन रह सकता है। इसके बाद असली क्रिटिकल फेज आता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो 2 से 3 दिन तक हो सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये बहुत वाचफुल होना चाहिए। अक्सर जैसे बुखार कम हुआ, लोग मस्त हो जाते हैं, अपने काम पे लौट आते हैं, या खाना शुरू कर देते हैं कायदे से, चेहरे तो ठीक हो गया। नहीं, ये सबको जानकारी, इस मैसेज जरूर जाना चाहिए इस शो से, कि बुखार होना तो ठीक है, उसके बाद हमको कम से कम 3 दिन बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे प्रिकॉशन ले रहे थे, मैंने बताया 4 बार फ्लूइड मेंटेनेंस 2 से 4 लीटर पूरी होनी चाहिए। ये 3 दिन और कर लें तो आपको फिर रिकवरी फेज आ जाएगी। और वो मतलब ये बता रहे कि बिना दवा के आप घर पे कर सकते हैं, और हमारी दवाई अगर लेते हैं किसी स्टेज में, तो 2 से 3 दिन में बिल्कुल रिवॉर्ड होके एकदम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कोई भी। ठीक है डॉक्टर अजय, क्या इम्यूनिटी से भी इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल। जैसे कोई भी वायरल डिजीज होती है, इम्यूनिटी से डायरेक्ट उसका रिलेशन होता है। कोविड का था, डेंगू का है, या जो भी वायरल डिजीज जितने तरीके के हैं, कोई भी वायरल डिजीज। इसीलिए अब जैसे इस समय आंवले का सीजन है, तो आंवला अगर खाएं, नींबू खाएं, तो अगर हमारी इम्यूनिटी अपने आप में मजबूत रहेगी, तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो वो उतना असर नहीं करेगा। अगर असर करता भी है तो वो थोड़ा कम करेगा। तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी तो कारण है ही। हम लोग की इम्यूनिटी कम होती जा रही है, बच्चों में भी, हर जगह। तो इसलिए इस तरीके की चीजें फैल रही हैं। अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें, और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं, हम अपना सुबह योग और प्राणायाम पे ध्यान दें, टहलें, तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल के हिसाब से बदलने के साथ साथ ये सब बीमारियां भी कम होती जाएंगी। डॉक्टर अजय, कौन सी ऐसी उम्र होती है जिसको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है? क्योंकि अभी हाल ही में हम कुछ केस बच्चों के भी सुन रहे थे, जिनमें प्लेटलेट्स डाउन होने की बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी डेंगू के बाद। देखिए, डेंगू के लिए कोई भी एज, डेंगू डिपेंड करता है मच्छर काटने से, एडीज मच्छर काटने से, जो उसके मच्छर काटने से जो उसके डेंगू के वायरस जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें कोई भी किसी भी एज में ये हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बुजुर्ग में, बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, कैंसर के जो पीड़ित हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, उसमें ये इफेक्ट ज्यादा कर सकता है, खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन डेंगू के लिए जैसे बताया गया है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर ये बहुत ही कम होते हैं, मतलब 0.5 to 1% ही होते हैं। तो जो खतरे वाली चीज होती है वो यही होती है। हाँ, लेकिन उससे जो नुकसान होता है कि कमजोरी होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब प्रभावित कर सकते हैं 8 से 10 दिन तक। हम उससे बचाव करें, और निश्चित रूप से हम अगर बचाव के तरीके ढूंढें, मच्छरदानी का उपयोग करें। जिसको घरों में भी अगर हो जाता है तो वो मच्छरदानी के अंदर रहे, जिससे उससे काटा हुआ मच्छर फिर दूसरे किसी को न काटे। घरों में हम आराम से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, फलों का सेवन करके और पानी पीते हुए, ORS का घोल लेते हुए हम आराम से और सिंपल से दवा अपने चिकित्सक को दिखाएं, और उसको करते हुए ठीक हो जाएंगे। ठीक है
ठीक है डॉक्टर मनीष, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। मैं उन 5 लक्षण के बारे में आपसे जानना चाहूंगी जो डेंगू के सामने आते हैं सबसे पहले व्यक्ति पर। डेंगू का जब फीवर आता है तो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं, हमें तेज बुखार आता है, सरदर्द होता है, उल्टी महसूस होना, पेट में दर्द और रैशेस भी कभी कभी देखे जाते हैं। तो इस तरह से 5 प्रमुख लक्षण यही होते हैं जो हमें प्रमुख रूप से डेंगू के फीवर में परिलक्षित होते हैं। और ये हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये वायरल फीवर है या डेंगू फीवर है, तो उसके लिए जांचें कराई जाती हैं। ठीक है, आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज पर ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टर से आपने जाना